Hello बच्चों, let's see the question. The question is two kingdoms that are constant in all type of classification from Linnaeus to Whittaker. तो यहाँ पे बोल रहा है Linnaeus से Whittaker तक में कौन से दो किंगडम ऐसे हैं जो यहाँ पे कांस्टेंट रहे हैं, which has been constant. यहाँ पे ये होगा R, which are constant in all type of classifications. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. The key concept of this question is classification system. तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे. तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो सबसे पहले आया था लीनियस से. यहाँ पे जो लीनियस थे इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्लासिफाई किया था ब्रॉडली इनटू टू किंगडम्स. लीनियस क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ब्रॉडली इनटू टू किंगडम्स, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे ही गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. He gave two kingdom system of classification. तो two kingdom system of classification को दिया था लीनियस ने. तो यहाँ पे कौन से दो किंगडम्स थे? तो यहाँ पे the first was kingdom Plantae. The first was kingdom Plantae and the other was kingdom Animalia. एंड द अदर वॉज किंगडम एनिमेलिया. तो ब्रॉडली इन्होंने यहाँ पे दो किंगडम में जो है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो प्लेस कर दिया. तो यहाँ पे जो सिर्फ दो किंगडम होने की वजह से यहाँ पे कई सारे ड्रॉबैक्स निकल के आए थे कि यहाँ पे जो लीनियस थे ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश. उन्होंने यहाँ पे क्योंकि डीपली कैरेक्टर्स को स्टडी नहीं किया तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ही डिड नॉट. अगर हम लोग यहाँ पे लीनियस के ड्रॉबैक की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया था बिटवीन. फर्स्ट वाज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया. He also did not differentiate between unicellular and multicellular organisms. तो यहाँ पे जो unicellular और multicellular organisms हैं उनके बीच में भी इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया. And he also did not differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. He did not differentiate between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. तो यहाँ पे इन्होंने किसी भी प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया. बस ब्रॉडली ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी एंड एनिमेलिया में इन्होंने प्लेस कर दिया. तो यहाँ पे ये कुछ ड्रॉबैक्स थे लीनियस के जिन्होंने दिया था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को. उसके बाद आता है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया गया था बाय अर्नस्ट हैकेल. It was given by Ernst Haeckel. तो यहाँ पे जो Ernst Haeckel थे इन्होंने दिया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई किया इनटू थ्री किंगडम. तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया इनटू थ्री किंगडम्स. तो यहाँ पे इनके थ्री किंगडम्स कौन थे? द फर्स्ट वाज किंगडम प्लांटी. देन कम्स किंगडम एनिमेलिया और यहाँ पे जो थर्ड किंगडम इन्होंने दिया वो था किंगडम प्रोटिस्टा. तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से थ्री किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, विच वाज प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड थे, हर्बर्ट फॉकनर कोपलैंड, इन्होंने यहाँ पे दिया था फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ही प्रपोज्ड फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसमें कौन कौन से किंगडम इन्होंने दिए थे? यहाँ पे इन्होंने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो किंगडम्स इंक्लूड किए थे, द फर्स्ट वाज किंगडम प्लांटी, देन द सेकेंड वाज किंगडम एनिमेलिया. यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने जो किंगडम्स इंक्लूड किए थे दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा वाज इंक्लूडेड एंड द किंगडम मोनेरा वाज एडेड. तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा भी इन्होंने दिया. So this was the four kingdom system of classification which was given by Herbert Faulkner Copeland. He gave the four kingdom system of classification which was Plantae, Animalia, Protista and Monera.
उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे ये दिया था आर.एच. विटाकर ने। तो यहाँ पे जो आर.एच. विटाकर थे इन्होंने 1969 में जाकर के यहाँ पे इन्होंने दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ही गेव R.H. Whitaker gave 5 kingdom system of classification। तो यहाँ पे इन्होंने दिया 5 kingdom system of classification को। तो यहाँ पे ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया गया था, ये यहाँ पे कौन कौन से किंगडम्स थे। तो यहाँ पे द फर्स्ट वाज मोनेरा। तो यहाँ पे जो मोनेरा थे इनके जो मेंबर्स थे दे वर प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। फिर यहाँ पे आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें इंक्लूड किया गया था यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को। थर्ड वाज किंगडम फंजाई। So kingdom fungi was a unique kingdom of heterotrophs, and the fourth kingdom was plantae, and the fifth kingdom was the animalia. तो यहाँ पे this was the 5 kingdom system of classification which was given by R.H. Whitaker, जो R.H. Whitaker ने दिया था, which was Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। तो यहाँ पे जो इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी मेन क्राइटेरिया क्या क्या थी, व्हाट वाज द मेन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर.एच. विटाकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मेन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया इन्होंने इंक्लूड किया था, द क्राइटेरिया इंक्लूडेड बाय हिम वाज द सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने कंसिडर किया, ही कंसिडर्ड द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ही कंसिडर्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, cell structure, body organization. The third criteria was the mode of nutrition. He considered the mode of nutrition. Fourth was reproduction. And the last criteria was phylogenetic relationship. तो यहाँ पे इस तरह से जो है इन 5 क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे आर.एच. विटाकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम जो थे वो यहाँ पे कौन कौन से किंगडम जो थे वो यहाँ पे कांस्टेंट थे। तो इट वाज एनिमेलिया एंड प्लांटी। वो हम लोग देख सकते हैं कि सारे किंगडम में किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है फ्रॉम लीनियस टू द विटाकर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।